अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और सिटी 42 पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं मौजूद हूँ एम्पोरियम मॉल में और आज हमें जो यहाँ पर लोग मिलेंगे उनके साथ मिलकर हम और आप इंजॉय करेंगे। और आज का टॉपिक हॉबीज़ होने वाला है। हॉबीज़ यानी कि हर किसी की बहुत सी हॉबीज़ हो सकती हैं। कोई बुक रीडिंग का शौकीन होता है, किसी की हॉबी साइकिलिंग होती है, कोई इंटरनेट सर्फिंग बहुत ज़्यादा करता है, मूवीज़ देखना, सीजन्स देखना, बहुत सी हॉबीज़ होती हैं। कुछ लोग कॉइन्स कलेक्ट करते हैं। हर एक की जो हॉबीज़ है वो डिफरेंट होती है। लेकिन हमारी लाइफ में बहुत सी हॉबीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम ऑप्ट करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते। कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता, लेज़ीनेस आड़े आ जाती है और बहुत से इश्यूज़ आ जाते हैं। सो आज हम लोगों से इस टॉपिक पर बात करेंगे कि किसकी कौन सी हॉबी है और कौन सी ऐसी हॉबी जो अभी तक ऑप्ट नहीं हो सकी, किस वजह से नहीं हो सकी। और इसके अलावा हम लोगों से क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे, रिडल्स, टंग ट्विस्टर्स, और इसके अलावा बहुत सा फ़न करेंगे। अभी हम लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम साकिब। साकिब, आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं किस चीज़ के डॉक्टर हैं या अभी MBBS के बाद सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं, मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ नेफ्रोलॉजी में। नेफ्रोलॉजी वेरी डिफरेंट। आपको कैसे ख्याल आया कि सब चीज़ें छोड़कर नेफ्रोलॉजी करनी चाहिए? नहीं, बस शौक था नेफ्रोलॉजी में करने का, इसलिए फील्ड थोड़ा अनटच्ड है। कितनी कॉम्प्लिकेटेड है ह्यूमन किडनी? किस शेप की है? थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता। शेप तो आपको सबको पता होगा, बीन शेप है। ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। कॉम्प्लिकेटेड किस तरह? क्योंकि सारे जो है ना फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस जो है ना वो किडनी नहीं रखना होता है। सही। ठीक है, तो अगर किडनी काम नहीं कर रही तो आप किडनी का हम ख्याल कैसे रख सकते हैं? मतलब हम इस शो के तवज्जुद से कोई ऐसा अच्छा मैसेज भी लोगों को पहुंचा देना किडनी कि हमें कैसे ख्याल, नॉर्मल हम सब हैं, ह्यूमन बींग्स अगर हैं तो हमें अपनी किडनी का ख्याल कैसे रखना चाहिए कि हम किसी डैमेज से बच जाएं? प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक लें, डिहाइड्रेशन से बचें। आजकल गर्मी है, हीट स्ट्रोक होने के चांसेस, डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो कि किडनीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी वाटर इनटेक अच्छी है, किडनीज इंशाल्लाह आपकी बेहतर रहेंगी। उसके अलावा एज सच कुछ नहीं। लेकिन देखें, जैसे आपने कहा कि फ्लूइड इनटेक आपकी अच्छी हो, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इतना प्रेशर भी किडनी पर नहीं आना चाहिए। जब हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो फिर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा किडनी पर आता है, फिर उसका वर्कलोड बढ़ जाता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ मॉडरेशन में अच्छी लगती है। कोई भी चीज़ जो है ना अगर एक्सेसिव लेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ऑब्वियसली सी बात है। 2 to 4 लीटर वाटर पर डे जो है ना वो इनफ है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को लेना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी के साथ कोई कोमॉर्बिडिटीज हैं तो उसके लिए कोमॉर्बिडिटीज हैं, ऑब्वियसली डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे, हाइपरटेंशन है उसको कंट्रोल करेंगे। अगर किसी को स्टोन का इशू रहता है तो स्टोन की टाइप्स के अकॉर्डिंगली उसको डाइट मॉडिफिकेशन उनके लिए जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ होंगी। खैर, हम इससे आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं, एम्पोरियम मॉल क्या कर रहे हैं? आप डॉक्टर हैं, आपके पास कैसे इतना टाइम आ गया कि आप एम्पोरियम में शॉपिंग करने आए, वो भी कोरोना के हालात में? ये बहुत टाइम निकाल के और बस ज़रूरी थी तो इसलिए आया। कितनी ज़रूरी थी? अभी तो ईद गुजरी है, ताज़ा शॉपिंग की होगी। नहीं, छोटे भाई के लिए भी ड्रेस लेना था। छोटा भाई खुद नहीं आ सकता? वो आ रहा है। आप छोटे भाई को शॉपिंग करवा रहे हैं? ज़बरदस्त हो गया। चलें, मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़, गेम्स, इंडोर मूवीज़, आउटडोर में स्विमिंग। कौन सी और मूवीज़ किस किस्म की? मूवीज़ कोई भी अच्छी मूवी हो, पाकिस्तानी इंडियंस कम, लेकिन यह है कि किसी अच्छे डायरेक्टर की या एक्टर की मूवी हो तो सही। सीजन्स देखते हैं? बिल्कुल। What's the best season you have watched so far? गेम ऑफ थ्रोन्स ऑब्वियस सा हो जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इट वाज अ गुड सीजन। रिसेंटली कंट्रोल Z देखा है, वो अच्छा है। मैं रिसेंटली में कोई और नाम एक्सपेक्ट कर रही थी। खैर, दैट वाज रिलीज्ड इन अप्रैल, बट ठीक है, आपने नाम नहीं लिया। मेरा वो हॉट फेवरेट है, मैं अक्सर नाम लेती रहती हूँ। मनी हाइस्ट बहुत ज़बरदस्त। आई लव दैट सीजन। खैर, इसके अलावा आपकी हॉबीज़, मूवीज़, और इसके अलावा आपने क्या बताया? स्विमिंग नहीं, आपने एक पहले भी नाम लिया था, मैं भूल गई, मैं ज़हन से निकल गया। गेम्स, यस। गेम्स कौन कौन सी आप खेलते हैं? प्ले स्टेशन पे जो भी एक्सक्लूसिव आ जाए। लास्ट ऑफ अस 2 आ रही है। वाले काम करते हैं मतलब ऐसे ये PS4 और ये प्ले स्टेशन और ये तमाम चीज़ें बच्चे खेलते हैं? नहीं, बच्चे क्यों? बच्चे बड़े भी खेल 18 प्लस। मैंने मेजॉरिटी अपने सराउंडिंग में बच्चों को खेलते हुए देखा है। कोई ऐसी हॉबी जो आप ऑप्ट करना चाहते हैं लेकिन आज तक टाइम स्पेयर नहीं कर पाए? जिम वी कैन से जिम लाइफस्टाइल हो सकता है, बट ठीक है, हॉबी भी कंसिडर की जाती है। आप जिम करना चाहते हैं, अभी तक
लैक ऑफ टाइम की वजह से नहीं कर पाए, लेकिन लैक ऑफ टाइम में भी ये एम्पोरियम शॉपिंग करने आ सकते हैं, लेकिन जिम नहीं जा सकते। ये नेसेसिटी है, ये हॉबी नहीं है, ये कोई वो भी हेल्थ की नेसेसिटी है, लेकिन टाइम नहीं मिलता। चलें ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, आपसे एक सवाल पूछती हूँ, 7 को हम इवन नंबर कैसे बना सकते हैं? 7 को मेक नंबर 7 एन इवन नंबर +1 नो यस यस, इस तरह वेरी इंटेलिजेंट आंसर, इस तरह भी बन सकता है, बट देयर इज अनदर वे। जस्ट थिंक वेरी डीपली, थोड़ा सा गौर करें। s को माइनस 7 को हम इवन S को नंबर remove कर कैसे, यस एग्जैक्टली, अगर हम 7 में से s माइनस हटा दें, रिमूव कर दें, तो वो बाकी फिर इवन रह जाएगा। SEVEN 7 और s हटा दिया तो वो बाकी इवन रह गया। ज़बरदस्त, पहला जवाब भी इंटेलिजेंट, दूसरा भी इंटेलिजेंट, अच्छा हो गया। आपसे करवाते हैं टंग ट्विस्टर, जो मैं बोलूँगी वही आपने रिपीट करने की कोशिश करनी है, और वो टंग ट्विस्टर ये है कि 6 skinny snails sailed silently, सॉरी 6 skinny snakes sailed silently. लेट मी रिकॉल इट, मैं भी भूल रही हूँ। 6 skinny snails sailed silently, 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 6 6 skinny snails snails- sailed silently. 5 दफा कहना है क्विकली, अब एक दफा गौर से सुनिए, एक दफा गौर से सुनिए। 6 skinny snails sailed silently, 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 6 skinny snails sailed silently. सही है, तकरीबन ठीक है, लेकिन ये बड़ा वो कंफ्यूजिंग सा था, तो सुनने हम भी आपको confusing मार्जिन दे देते हैं। टंग ट्विस्टर्स का वो तरीका ये होता है कि अगर आपने एक दफ़ा गौर से सुन लिया और या पढ़ लिया हो तो फिर ये इजी हो जाता है। खैर, कोई एक शेर जो आप हमारे व्यूअर्स के नहीं, लिए, शेर- पाकिस्तानियों के लिए, कोई आइडिया भाई नहीं, बचपन में भी कोई किसी शौक किताब नहीं। में नहीं शेर पढ़ा? शौक ही नहीं है ऐसा। नहीं, मैं ठीक है, मुझे भी नहीं शौक है शेर व शायरी का, लेकिन कुछ शेर ऐसे होते हैं हम सब ने पढ़े और सुने होते हैं। तो जैसे इकबाल का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना, इस टाइप के शेर भी नहीं खुद ही आते। को नहीं वो आते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे कुछ है बताते ही रहिए। सत्यानाश कर दिया। ये शेर वगैरह नहीं खुद आते। ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से तुझे बताते नहीं रहता। ये तो वेरी इजी, लेकिन आपने उस बेचारे इकबाल की रूह भी कांप गई होगी जिस अंदाज में आपने। वगैरह नहीं आते मुझे। चलिए अच्छी बात है, आप जो कर रहे हैं आपको वही आता है, और वैसे आपका IQ भी अच्छा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऑल द वेरी बेस्ट, जो भी आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अभी मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। सनी सनी। और ये तीनों आपके बेटे माशाल्लाह। बेटे? माशाल्लाह। अरहम। मैं आपको कैसे पता मैंने आपसे आपका नाम पूछा? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। माइक आगे किया और उसने खुद ही अरहम बता दिया। वैसे आई वाज सपोज्ड टू आस्क योर नेम। ये मुझे पता है, जैसे मैं हर वक्त टीवी देखता हूँ। अच्छा, ये आपको पता है कि जब माइक आपके आगे आएगा तो आपने अपने नाम से स्टार्ट होना है। वंडरफुल। अरहम, आपका नाम? एबी। सॉरी? एबी। एबी? हाँ। एबी? इब्राहिम है इसका नाम। इब्राहिम। हिंदी बोलते हैं। अच्छा, इब्राहिम नाम है। ओके, और आपका नाम? राहिम। राहिम। राहिम का मतलब क्या है? नहीं पता? आपको पता है कि अरहम का मतलब क्या है? यू शुड नो। अरहम का मतलब है जो अरहम.सनी टिकटॉक है उसका मतलब है। हाँ, क्या अरहम.सनी टिकटॉक है वो उसका मतलब है। डू यू यूज टिकटॉक? टिकटॉक यूज करते हैं? अब तो बहुत छोटे हो, कौन सी क्लास में हो? 3 में जाने वाला हूँ। 3 में जाने वाले हो, तो टिकटॉक का आपको कैसे पता है? बाबा की वजह से? बाबा यूज करते हैं? हाँ, टिकटॉक यूज करते हैं। नहीं, टिकटॉक देखते हैं, इट्स क्वाइट ट्रेंडी, तो क्यों अच्छा, नहीं जो ट्रेंडी है तो आप ट्रेंड में इन रहने के लिए टिकटॉक को फॉलो करते हैं? करना पड़ता है वाई? क्योंकि इसके आई बगैर क्या बिलोंग्स टू जिंदगी मीडिया। नहीं? नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि आई एम ए सोशल मीडिया पर्सन, तो मुझे एक्टिव रहना पड़ता है। अच्छा, टिकटॉक अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? डिपेंड्स ऑन कि फॉलो किसको किया हुआ है, उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। फॉलो किसको किया हुआ है? तो मेरे ख्याल में जितने बड़े जो स्टार्स हैं टिकटॉक के उनको फॉलो करेंगे तो यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ इट। नहीं, यू विल गेट क्वाइट गुड स्टफ आउट ऑफ इट। हाउ? उसमें आपको बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, बहुत सी इस्लामिक बातें भी लोग बताते हैं, बहुत सी फीमेल्स हैं जो बहुत अच्छे टिप्स देती हैं, अच्छा, बहुत सी यानी आप उस वल्गैरिटी सेंस भी में है। कह रहे हैं। अगेन देयर इज अ Okay. वल्गैरिटी एज वेल, जो मुझे नहीं समझ आती उसको स्टॉप क्यों नहीं करते, क्योंकि आजकल हर बच्चे के हाथ में टिकटॉक होता है, तो वल्गैरिटी वाली चीज़ों को बहुत जल्दी ब्लॉक करना चाहिए। बिल्कुल, उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए। और ठीक हम हो लोगों गया। की बैड लक है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको हम फॉलो नहीं करते, लाइक नहीं करते, और जो वल्गैरिटी
जो बिल्कुल ही नहीं देखने वाली चीजें होती हैं, हम उनको ज्यादा उन लोगों फॉलो के करते सबसे हैं। ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। खैर ठीक हो गया, मुझे ये बता आप करते हैं क्या? आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, व्हाट एल्स यू डू? नहीं, एक्चुअली आई एम अ फोटोग्राफर ठीक है, एंड तो लड़कियां तो बहुत तंग करती होंगी जब आप किसी वेडिंग इवेंट को कवर करें। नहीं, एक्चुअली आई एम फोटोग्राफर इन मीडिया एज वेल। सही, नो बस लड़कियां बहुत तंग करती हैं, आई नो, मैं खुद बड़ा तंग करती हूँ पिक्चर उतरवाते हुए। हाँ, क्योंकि हर एक की कोशिश होती है कि जी हम पतले आए। सो नहीं, माय अब मेरी रिप्लाई कोशिश इज ये कि नहीं वी आर होती। नॉट मैजिशियन, वी आर क्यों फोटोग्राफर। लड़कियों को क्यों शौक होता है कि हम पतले दिखें? आप ये नहीं बताते जो रियलिटी है हम वही दिखाएंगे, कैमरा तो वही दिखाएगा। रियलिटी की बात ये है कि अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो यू गेट लाइक ओके दैट्स रूड, तो नहीं, हम रियलिटी नहीं बता सकते, खासतौर पर ठीक है, फीमेल्स को आप तो नहीं उसको बता एडिट सकते। करके लोगों को सेटिस्फाई, लोगों को नहीं लड़कियों को सेटिस्फाई करते थे। बॉयज आर फाइन विद इट, बट हाँ। यस फीमेल्स के साथ इश्यूज होते हैं। सही होगा, बहुत इश्यूज होते हैं वाकई, मैं ये समझ सकती हूँ कितने बड़े इश्यूज हो सकते हैं। ये बताएं पूरी मॉल आप क्या करते हैं? शॉपिंग, ग्रोसरी। ठीक हो गया। व्हाट आर योर हॉबीज अदर देन फोटोग्राफी एंड सोशल Photography मीडिया? is my passion and photography is my hobby. So by grace of God वो दोनों चीज़ें मेरे काम में तब्दील हो गई हैं। रेस्ट पार्ट ऑफ इट मेरा टूरिज्म का बहुत शौक है, घूमने फिरने का, नॉर्दर्न एरियाज, अगेन नेचर, नेचर के करीब रहना आपको और अच्छा उसकी लगता है, नेचर फोटोग्राफी को करना, उसको explore। कैप्चर करना। सही हो गया। तो कौन सी बहुत खूबसूरत 2-3 जगह हैं पाकिस्तान में? अच्छा, फॉर मी पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे दिमाग में नॉर्दर्न एरियाज ही आते हैं, ठीक है। नेचर के लिए सबसे बेस्ट मुझे लगता है गिलगित का एरिया, सही है। गिलगित बल्तिस्तान आप चले जाएं, हुंजा वाली, वो बहुत खूबसूरत है। उसमें आप जितने भी दिन रुके आपको हर रोज़ नई चीज़ मिलेगी। बिल्कुल। अब अगेन नॉर्दर्न एरियाज आर गुड। व्हाट यू वांट टू और मेरी सब पाकिस्तान में सबसे फेवरेट चीज़ जगह है मरी, जहाँ पर ठंडों में स्नो फॉलिंग होती है। और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं? वही कहते हैं जो आप बोलना और चाह रहे मरी। हैं। और हम लोग कहाँ जाएंगे आज? हम लोग नेक्स्ट वीक जा रहे हैं, हम लोग कलाम जा रहे हैं। तालाब में हम लोग वो फार्म हाउस में जाएंगे जहाँ पर हमारा वो था। Do you like Actually, to we booked a travel? farm house. Do you like to travel? अच्छा लगता है जगह घूमना, ट्रैवलिंग करना, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी आए, लाइक सच काइंड ऑफ किड्स, जबरदस्त। आप कलाम जा रहे हैं, ठीक। मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी हॉबी दैट यू ऑलवेज वांटेड टू ऑप्ट, लेकिन अभी तक किसी ना किसी वजह से, टाइम ना होने की वजह से या किसी भी वजह से वो पेंडिंग रही और आप उसको ऑप्ट नहीं कर पाए। What's that hobby? कह सकते हैं अभी तक तो जो भी सोचा है, ट्रैवलिंग हो गई, यूरोप हो गया, सब कुछ घूमा फिरा मैं, सब चीज़ें मज़े की थी। बट यस समहाउ एक है कि किसी आइलैंड को विजिट करूं और उसको बड़ा नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट हॉबी। आइलैंड को विजिट करना, It's a hobby. कैन नॉट बी। ना, इट्स अ हॉबी टू ये गो उसी में ही आती समवेयर है, एल्स जहाँ पे travelling। आप घूम जाओ, जहाँ पे आपके पास कुछ हो ना करने को। हॉबी ये तो नहीं, हाँ ये आपका शौक जरूर हो सकता है, लेकिन ठीक हो गया। आपसे पूछते हैं एक रिडल, और वो रिडल ये है कि वो क्या चीज़ है जिसका नाम लिया जाए तो वो गायब हो जाएगी। जिस चीज़ का हम नाम लें और वो फौरन से गायब हो जाएगी। जिस चीज़ का नाम लिया जाए वो गायब हो जाए। नाम लिया जाए और गायब हो जाए। यस, वो क्या चीज़ है जिस चीज़ का हम नाम लें और वो गायब हो जाएगी? सॉरी कोई गेस? पता चल गया, जब मैजिक शो में जाते हैं हम लोग सोचेंगे कि मैजिक शो वाले अंकल कुछ गायब करेंगे तो वो कुछ गायब कर देते हैं। हाँ ठीक है, मैं इस बच्चे का ये जवाब सही कंसिडर करूँगी। वैसे ये जवाब नहीं है, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस पर मैं ये जवाब सही कंसिडर कर रही हूँ। आपको क्लू देती हूँ, whenever we speak there is something that vanish. अच्छा, if there is a secret, No, अच्छा जब भी हम बोलेंगे वो चीज़ गायब हो जाएगी। खामोशी। खामोशी, यस, खामोशी इज द राइट आंसर। एक टंग ट्विस्टर है जो मैं बोलूँगी वो आपने रिपीट करने की कोशिश करनी है। वैसे 5 टाइम्स मैं करवाती हूँ, लेकिन आपको 2 टाइम्स करना होगा क्योंकि आप अभी बच्चे हो। 6 skinny snail sailed silently. 6 skinny snail sailed silently. 6 skinny scale silently. दोबारा 6 skinny snail sailed silently. silently. दोबारा, ये उन अंकल से करवा रही थी। कौन से अंकल से?
तो यहाँ करेंगे तो। हाँ, तो आपने सुना नहीं कि मगर अंकल से करवा रही थी, तो आपसे भी करवा सकती हूँ, वो सही कर रहे थे। हाँ, दोबारा बोलो repeat। सिक्स स्किनी स्नेल सेड साइलेंट। साइलेंटली। सही हो गया, सही किया है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, कोई ऐसी पॉइंट जो आप हमसे शेयर करना चाहें, कोई गाना, एनीथिंग? कोई गाना पाओ नीचे करो। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं। हाँ, ओ लड़की आँख मारे, आँख मारे। ऊंची गाना गाओ, हिलो मत गाना गाओ। अच्छा लग रहा है, हिलने दें। He's enjoying। ये क्या होता है? ये गाना है, मैंने जिस पर डांस किया था। अच्छा, वो मुझे लग ही रहा है कि आप एक अच्छे डांसर भी हैं। हैट्स ऑफ टू यू। अरहम, आप कोई गाना नहीं, कोई सॉन्ग इब्राहिम? चलें, आप सबसे बात करके अच्छा लगे। यू हैव अ वंडरफुल फैमिली, वंडरफुल किड्स। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू। तो मैं मौजूद हूँ एम्पोरियम मॉल में, और हमें जो आज लोग मिल रहे हैं उनके साथ मिलकर हम और आप एंजॉय तो कर रहे हैं। और आज का टॉपिक हॉबीज़ हैं, किसकी कौन सी हॉबी है, क्यों है, और वो अपनी हॉबी को कितना टाइम देते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ हॉबीज़ ऐसी होती हैं जो हम ऑप्ट करना चाहते हैं लेकिन हम किसी ना किसी वजह से नहीं कर पाते। सो लोगों से हम इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाना है। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एम्पोरियम मॉल में मौजूद कुछ और लोगों से गपशप करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से अभी हम वापस आ चुके हैं एम्पोरियम मॉल में। मैं मौजूद हूँ और आज हम लोगों से उनकी हॉबीज़ के बारे में जान रहे हैं। इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं जिस पर बड़े मज़े के इंटरेस्टिंग किस्म के जवाबात और ओपिनियंस लोगों की आ रही हैं, और लोगों की बड़े मज़े की हॉबीज़ भी हैं। अभी हम कुछ और लोगों के पास चलते हैं और उनसे चिट-चैट। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद एहतशाम भट्टी। ठीक, एहतशाम, आप क्या करते हैं? मैं इधर मॉल में जॉब करता हूँ। मॉल में जॉब के अलावा आप क्या करते हैं? मॉल में जॉब के अलावा तो टाइम ही नहीं बचता कुछ करने का। क्यों, आपकी ड्यूटी आवर्स कितने हैं? मेरे ड्यूटी आवर्स तकरीबन 11 आवर्स हैं। 11 आवर्स, बहुत जी। लंबा टाइम है। यानी कि आप घर से आते हैं और फिर दोबारा जब जी, घर आप- जाते हैं तो सोते ही होंगे। जी, सिर्फ घर सोने के लिए जाते हैं और फिर दोबारा इधर आ जाते हैं। सही, कभी लाइफ में कोई हॉबी रही है कि कभी कोई किताब पढ़ी हो, कभी कोई इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ किया हो? हर इंसान की कोई हॉबी होती है। इंटरनेट, जी। फेसबुक, टिकटॉक बहुत लोग यूज़ करते हैं। हर एक की डिफरेंट हॉबीज़ हो सकती जी हैं। बिल्कुल। कोई लोग कॉइन्स कलेक्ट करते हैं। आपकी कभी कोई ऐसी हॉबी रही ज़िंदगी में? मैं कॉइन्स बहुत इकट्ठे करता था और उसकी काफ़ी कलेक्शन मेरे पास मौजूद है, और बस यही हॉबी थी। और इसके अलावा इसके अंदर से आपको पता है कि टाइम जॉब के भी कोई ऐसा लेकिन करता है। जॉब तो चले, अब है ना, बचपन जी, में भी जी। हमारी हॉबीज़ रहती हैं। कॉइन्स अब क्यों कलेक्ट करते हैं, तो कैसे ये हॉबी डेवलप? बस एक शौक था थोड़ा सा, अच्छा, अच्छे लगते थे। कुछ डिफरेंट कंट्री के कॉइन्स होते हैं ना, अच्छे लगते थे, वो मैं कलेक्ट करता रहता था। उस हिसाब से वो काफ़ी मेरे पास कलेक्शन है। अभी भी है? चल, अभी भी। ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसका हम नाम लें तो वो गायब हो जाएगा? जादू। जादू का नाम ले तो जादू गायब हो जाएगा? ऐसे तो नहीं होता। इतने जादू होते हैं, नाम लेने से गायब थोड़ी होते हैं। आप बता दें। मैं तो, मैंने बताना हो तो मैं सवाल आपसे पूछूं, तो आप थोड़ा सा सोचें, फिर मैं भी बता दूँगी। वो क्या चीज़ है जिसका हम नाम लें, अभी भी मैं बोलूँ तो वो गायब हो जाएगी? तो जैसे हम बोलते हैं नाम, तो नाम गायब हो जाता है। और इसके अलावा आप अल्फाज जो भी बोलते हैं, अल्फाज गायब हो जाते हैं। 6 स्किनी स्नेल सेड साइलेंटली, ये आपने बोलना है। क्या बोल रहे हैं? 6 स्किनी स्नेल सेड साइलेंटली। नहीं, इस तरह नहीं मैं बोल सकता। 6 मेरे साथ बोलना। 6 स्किनी स्किनी स्नेल स्नेल सेड साइलेंट। सेल साइलेंट। 6 स्किनी स्नेल सेड साइलेंट। 6 स्किनी सेल साइलेंट। ठीक हो गया। कोई गाना शाना, कोई शेर वगैरह आते नहीं, हैं? गाना नहीं आता मुझे। चलें, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मसला, मेरा नाम अली खालिद है। अली खालिद, आपको बहुत शौक है माइक पकड़ने का? जी मैंने पकड़ा हुआ है, तो आपकी जहमत ना करें। हाँ। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए? ठीक है, मैं ठीक हूँ। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, स्टडी क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी मैथ। हाँ, बायोलॉजी 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ, फिर पेपर नहीं हुए तो फिर मैं 10th पे प्रमोट हो गया। ठीक हो गया। यानी कि अल्लाह तवक्कल, आप प्रमोट हो गए और आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि आप प्रमोट हो गए। जी। वैसे आप बायोलॉजी कर रहे हैं और 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। आगे जाके क्या करना चाहेंगे? मॉडलिंग। हाँ, मॉडलिंग मॉडलिंग। मॉडलिंग का क्यों शौक है? बिकॉज आई लाइक इट एंड आई आल्सो लाइक एक्टिंग।
अच्छा, आपको मॉडलिंग और एक्टिंग का शौक है, लेकिन ये कोई परमानेंट चीज़ें थोड़ी हैं। व्हाट एल्स यू वांट टू डू? पढ़ाई मेन होनी चाहिए। वेल फादर चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता क्योंकि इसमें बहुत हार्ड वर्किंग चाहिए होती है। हाँ, तो आपको लगता है मॉडलिंग बड़ा आसान काम है? मॉडलिंग इतना आसान काम नहीं, अपनी जगह बनाना इसमें इतना आसान काम नहीं। मुझे नहीं समझ आती है आजकल की जो नौजवान नस्ल है उनको शॉर्टकट्स क्यों अच्छे लगते हैं, मुझे और नहीं ये लग- चीज़ तो इतनी लॉन्ग टर्म होती भी नहीं है। खैर, क्या मुझे नहीं लगता ये शॉर्टकट है, ये एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम हार्ड वर्क करेंगे कुछ भी हो सकता है। इसमें हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट इन मेडिकल फील्ड? बिकॉज मुझे पसंद नहीं है। चलें, ठीक है, जो आपको पसंद है वही करें। ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे ये बताएं कि एम्पोरियम मॉल आप किस खुशी में आए? शॉपिंग करनी है किसके साथ? भाई के साथ। भाई के साथ? लेकिन मैंने तो आपका भाई कहीं नहीं देखा। भाई चला गया। आई सॉ फीमेल विद यू। मम्मा है। अच्छा, तो फिर ये भी बताएं ना। ठीक हो गया, आप अपनी शॉपिंग अपनी फैमिली के साथ करें। ठीक। मुझे ये बताएं कोई आपकी हॉबी जो अभी है, हॉबीज़ क्या हैं? ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग? कहाँ कहाँ ट्रैवल कर चुके हैं? मीरान, कगान, मरी, रावलाकोट। सबसे ज़्यादा मज़े की जगह कौन सी है? अयूबिया। खतरनाक जगह कौन सी है? मुझे मीरान के रोड खतरनाक लगा। अच्छा, नारायण के रोज वैसे अब इतना खतरनाक नहीं रहे हुए, लेकिन ठीक है। कोई ऐसी हॉबी जो आप ऑप्ट करना चाहें लेकिन अभी तक किसी ना किसी वजह से नहीं कर पाए? दिल करता है कि यार ये मेरी हॉबी होती, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो नहीं बन पाई आपकी हॉबी। मैं एनिमल लवर हूँ और एनिमल घर में रखना चाहता हूँ, लेकिन अलोन नहीं है। अच्छा, ये हॉबी एनिमल पेट लवर ना। पेट लवर है, ठीक है। चलें, आपसे पूछते हैं एक सवाल, और वो सवाल ये है कि क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि हमारे खून में कितने % पानी होता है? हमारे खून का कितने % हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है? 75। नो। बॉडी का या ब्लड का? ब्लड का। हमारे खून ब्लड को ही कहते हैं ना। 62। नो, रॉन्ग। 6 skinny snail sailed silently. 6 skinny snail sailed silently. ये 5 दफा बोल कर दिखाएं। 6 skinny snail sailed silently. 6 skinny snail kept silent. 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 6 skinny snail kept सबने silent. नाच कर दी सारी। 6 skinny snail sailed silently. आपका आवाज़ इतनी Six- फीबल क्यों है? आप इतना इसका क्यों बोल रहे हैं? आपकी आवाज़ है कैसे? नहीं, मैं इससे ताइसा बोल रहा हूँ। अच्छा, इस वक्त ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, इस वक्त ही तो ऊंचा बोलना है। फिर गाना गाना आता है? जी। क्या सुना? अच्छा, माइक पकड़ना है। चले, पकड़। जब जब तेरे पास मैं आया, एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया, वो वजूद मिला। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल। कभी किसी ने आपको कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है? किसी ने नहीं कहा, फर्स्ट टाइम गाया मैंने। फर्स्ट टाइम गाया, लेकिन चले आपके कॉन्फिडेंस को सलाम। लेकिन अच्छी नहीं है ना। मेरी भी नहीं अच्छी होगी, बहुत से लोगों की अच्छी नहीं, तो इस चीज़ को दिल पर नहीं लेना। लेकिन आपने अच्छे से गाया, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है। आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो हम मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल में, और आज हमें जो यहाँ पर लोग मिल रहे हैं उनके साथ मिलकर हम और आप आज का शो एंजॉय कर रहे हैं। और आज हम लोगों से उनकी हॉबीज़ के बारे में जान रहे हैं कि लोगों की हॉबीज़ क्या हैं और कौन सी ऐसी हॉबी है जो लोग ऑप्ट करना चाहते हैं बट डिफरेंट रीजंस की वजह से वो अभी तक ऑप्ट नहीं कर पाए। अभी हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करनी है। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ मज़ीद लोगों से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी पूछेंगे, रिडल्स भी पूछेंगे, टंग ट्विस्टर्स भी करवाएंगे। आप देखते रहिए सिटी 42। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से अभी हम वापस आ चुके हैं और एम्पोरियम मॉल में हम मौजूद हैं। लोगों से आज हम हॉबीज़ के बारे में जान रहे हैं और लोगों की तरफ से बड़े मज़े मज़े के जवाब भी आ रहे हैं। अभी हम कुछ और लोगों के पास चलते हैं, उनसे चिट चैट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम। एहतशाम। एहतशाम, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस में। बिजनेस में। आपका नाम? क्या नाम है बताओ? क्या नाम है? खराब है। अनाबिया करीम। ये कौन है आपकी? ये भतीजी है। भतीजी है। आप भतीजी के साथ शॉपिंग कर रहे हैं? जी, इसके पापा घर पे हैं। नहीं तो आपको मुश्किल नहीं लग रहा है एक बच्चे के साथ शॉपिंग करना? मैं इसलिए करूँगी, मेरी अपनी शादी की शॉपिंग है। अच्छा, आप अपनी शादी की शॉपिंग कर रहे हैं। कब है आपकी शादी? जी, कब है आपकी शादी? 2 अक्टूबर 2। ये कौन सा महीना है? अगस्त। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर टाइम है। दो लेकिन मंथ। इतना भी नहीं है। क्या जी, शॉपिंग कर रहे हैं आप?
अभी शुरू किया है, लेडीज शॉपिंग है। लेडीज शॉपिंग आप कर नहीं, मैं घर वाले कर रहे हैं तो मैं उनके साथ ड्यूटी। अच्छा, मतलब baby ड्यूटी duty। सर अंजाम दे रहे हैं। जी, ओके, ऐसे। चलें। ये बच्चों की ड्यूटी है। अच्छा, बच्चों की ड्यूटी आपके जिम्मे है, बच्चे संभालने आपने, और फिर आपकी शॉपिंग आपके घर वाले जी करेंगे। बिल्कुल चलें, ऐसे। खुश रहें, आबाद रहें, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। मुझे Thank you ये so much। बताएं कि हॉबीज़ क्या हैं आपकी? हॉबीज़ आजकल तो हॉबीज़ में ज़्यादातर पबजी चल रही है। अच्छा, तो आप पबजी लवर हैं। जी, पबजी पिछले लवर। दिनों जब पबजी को बैन किया गया तो कितने डिप्रेस हुए आप? बस वो बाई चांस इसलिए टाइम गुजर गया कि उन दिनों मैं नॉर्दर्न एरियाज में गया हुआ था, वरना मुश्किल ही होना था। अच्छा, क्यों पबजी के लोग इतने फैन क्यों हैं? क्यों इस कदर क्रेजी होते हैं? व्हाई? पता नहीं, खेल के मज़ा आता है इसलिए शायद। खेल के लोगों मजा को आता एक है। दूसरे को हिट कितना करना। टाइम आप पबजी को देते? जिस तरह अब लॉकडाउन के टाइम चल रहा था तो 5-6 घंटे दे देते थे। 5-6 घंटे। तो आपकी शादी होगी तो फिर आप उस तरह से पबजी तो नहीं खेल सकते। बिल्कुल ऐसे तो ही। लोगों ने आपको मना नहीं किया कि मत करें शादी? वो काफ़ी लोगों कहते ने हैं किया। ना, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी काफ़ी पछताए। लोगों ने मना किया। तो फिर आपने कहा नहीं, मैं खुद ट्राई नहीं, करूंगा। अब मैंने कहा वक्त आ फिर गया जब कर मैं ही लूं। ट्राई कर लूंगा तो फिर मैं भी अगले लोगों को मशवरा दूंगा कि मत करना या कर। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन बिल्कुल मुझे लगता ऐसी है जो कहते हैं ना करो वो ड्रामेबाजी होती है, वो खुद कर चुके होते हैं। ऐसे ही ठीक है, हो ऐसे ही गया। कोई ऐसी हॉबी जो अभी तक आपने ऑप्ट ना की हो लेकिन आपका दिल करता हो कि काश मेरे पास फलां चीज़ होती तो मैं करना चाहता, कर नहीं, चुका हूं। पाकिस्तान में फुटबॉल का स्कोप नहीं है, मुझे फुटबॉल पसंद है। फुटबॉल खेलना पसंद करेंगे, ठीक है। आता है फुटबॉल वैसे खेलना? नहीं, कम, बचपन में बहुत खेली है। हाँ। वैसे अच्छी लगती है गेम। अच्छा, प्यारी लगती है, जी। खूबसूरत लगती है, खूबसूरत नहीं, खेलने में हेल्दी है। हेल्दी है ना, अच्छी एक्टिविटी। लगती है तो वो Healthy ऐसे साउंड activity। किया जैसे कोई लड़की अच्छी लगती हो ना तो उसकी तारीफ बंदा करता है। तो जी, बिल्कुल। चले, ठीक हो गया। आपसे पूछते हैं एक सवाल, और वो सवाल ये है कि 7 को हम इवन नंबर कैसे बनाते हैं? हाउ कैन वी मेक 7 नंबर into an even number? How can we convert 7 number into 3 + 3 + 1 इस तरह करके तो नहीं है कोई तरीका? no? 7 को इवन नंबर किस तरह बनाना? नहीं, वो भी 3 भी तो इवन नहीं है, इवन ही है। 7 को इवन नंबर बनाना। 7 टाइम 1 नहीं, वो नहीं होगा। 7 SEVEN 7। मैं इतने वाज़ेह क्लूज दे रही हूँ आपको। 7 को इवन नंबर नहीं, अभी इस 7 टाइम क्लूज कंफ्यूज दे रही हूँ, शादी की शॉपिंग में ध्यान सही। 6 skinny snail जी, sailed silently। 6 skinny snail sailed silently। ठीक ठीक। रिपीट करने की कोशिश करें। 6 8 6 skinny snails sailed silently। 6 किनेस नहीं, मुझे नहीं होगा, मुश्किल लग रहा है। 6 skinny snails sailed silently। आपसे या हुआ आपको नहीं? रिपीट मेरे हो ख्याल में ये बच्ची भी आपको तंग कर रही है। जी, खैर वो बिल्कुल। 7 नंबर वाले का आंसर बहुत आसान था। अगर हम 7 के स्टार्ट से S रिमूव कर दें तो वो इवन बन जाएगा। इवन बन जाएगा। वेल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बेस्ट विशेस आपकी शादी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद अदील। अदील। जी। अदील, क्या करते हैं आप? जी, मैं अभी स्टडी कर, क्या पढ़ रहे हैं? मैं FA कर। क्यों पढ़ रहे हैं? सारी सी बात है, पढ़ना चाहिए, अच्छी जॉब मिलेगी। अच्छा, पढ़ना सिर्फ इसलिए है कि अच्छी जॉब मिलेगी? नहीं, जॉब करके अपना कारोबार कर रहा था। जॉब करके अपने कारोबार का इरादा है। ये जी। नहीं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चेन है कि पढ़ना इसलिए है कि जॉब मिले, जॉब इसलिए करनी है कि बिजनेस मिले। शेख चिल्ली वाले ख्याली पुलाव तो नहीं नहीं, वो आपका? इस वजह से है कि देखें, कुछ मामला होते हैं कि घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, बंदे को खुद ही अपने पाँव पे खड़ा होकर अपनी जॉब अभी करूँगा। तो आप अपने पाँव पे नहीं खड़े नहीं, वो बात नहीं है, यानी कि मैं खुद अपने पैसे कलेक्ट करके अपना कारोबार करना। चले, ऑल द वेरी बेस्ट। ये अच्छी सोच है, मजाक की बात है लहदा, लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा पढ़ें और उसके बाद जो भी आप करना चाहते हैं अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान करें। पूरी मॉल में क्या कर रहे हैं? एम्पोरियम मॉल में फिल वक्त मैं जॉब के लिए आया था। जॉब के लिए आए थे? जी। चलें, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? फारिग टाइम में क्या करते हैं? सबसे पहले तो मेरी हॉबी है कि मुझे पोइट्री बड़ी अच्छी लगती है। पोइट्री। जी। अच्छा, और क्रिकेट वगैरह भी अच्छा यानी खेल लेता हूँ। पोइट्री किस किस्म की सुनते हैं, पढ़ते हैं? जी, बहुत अच्छा शायर है जॉन एलिया, मैं उसको पढ़ता हूँ। अच्छा, समझ आती है? जी, सही है। कोई जोहन एलिया का शेर हमें भी सुनाए। जॉन एलिया का शेर, वो कहता है जी, मैं भी इतना अजीब हूँ कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। वाह, मतलब क्या है जरा, शायद शेर में क्या यानी कि वो कह रहा है कि मैं इतना अजीब हूँ कि मैंने खुद को तबाह कर लिया, मुझे दुख भी नहीं है इसलिए। अच्छा, तबाह क्यों किया? बस ही वो कुछ मामला होते हैं, कौन से मामला? अब वो आपको पता ही है। बहुत सुने। मामला हो सकते हैं, इश्क और आशिकी के मामला हो सकते हैं, उनमें कुछ भी हो नाकामी हो सकती है, कुछ चीज़ का सोचा और अचीव ना की, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। लेकिन आप कौन से मामला की बात कर रहे हैं?
वो ज़ाती ज़िंदगी के होते हैं। अच्छा, वही वो शेर नहीं जो मेरे ख्याल में जिनका आप नाम नहीं लेना चाह रहे वो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, और आप नाम इस तरह नहीं लेना चाह रहे जैसे पता नहीं क्या ही हो जाएगा अगर आपने अपने मुंह से वो लफ्ज़ निकाल दिया। ठीक है, इश्क आशिकी के मामलात में नहीं वो नहीं है। फिर बस कुछ चीज़ें होती हैं जो बंदा नहीं शेयर कर सकता। वो जॉन एलिया ने अगर शेर की सूरत में कर दिया तो आपको बताने में क्या मसला है? नहीं बता सकता। वेरी स्ट्रेंज। अच्छा खैर, कोई ऐसी हॉबी जो आप ऑप्ट करना चाहते हैं लेकिन आज तक नहीं कर पाए? जो अभी तक मैं कर नहीं पाया, मुझे क्रिकेटर बनने का शौक। ये आप जो बनना चाहते हैं, मैं पूछ रही हूँ आप क्या चाहते हैं कि आपकी हॉबी हो लेकिन आज तक आप वो अपना नहीं पाए? हॉबी अपना नहीं पाया अभी तक। मैं यही चाह रहा था कि मेरा अपना कारोबार, मैं अच्छा बिजनेसमैन बनना था। अभी भी इनको समझ नहीं आई। आप कुछ सवाल चेंज कर चलें, अच्छा मैं सवाल चेंज कर देती हूँ। मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ जिसका नाम लिया जाए तो वो गायब हो जाती है? गायब हो जाती है। अब ये ना कहते ना मेरा नाम ले और मैं गायब हो जाऊँ। नहीं मैं नहीं होता। कुछ और कर। कुछ और। 7 को इवन नंबर कैसे बनाया जाए? हमारे खून का कितने फीसद हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है? पानी पर मुश्तमिल खून का, लेकिन इतना तो मुझे नहीं इल्म है। इतना इल्म आपको नहीं है, इतना इल्म आपको नहीं है। आपसे बात करके अच्छा लगा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान फहद। क्या करते हैं उस्मान? मैं लॉ का स्टूडेंट। लॉ के स्टूडेंट हैं और एम्पोरियम मॉल में क्या कर रहे हैं? आज वैसे घूमने फिरने। क्यों घूमने फिरने क्यों आए? कोरोना में घर बैठना था या आप घूम फिर रहे हैं? कोरोना तो खत्म हो गया। कोरोना किसने कहा खत्म हो गया? कोरोना खत्म हो गया तो आपने मास्क क्यों पहना हुआ? मास्क तो वो तो ऐसो भी देना। अच्छा, वो ऐसो मतलब करना ही करना। ओके उस्मान, आपसे एक सवाल पूछती हूँ और वो सवाल ये है कि 7 को इवन कैसे बनाया जा सकता है? 7 को इवन, तो लास्ट में 7 इंग्लिश में लिखे तो इवन। 7 को इवन कैसे बनाया जा सकता है? इवन? हाँ। नहीं थोड़ा पहुंच गए हुए थे आप, इसी को ही थोड़ा मॉडिफाई करना। यानी कि इवन नंबर 7 के स्टार्ट से आप ऐसे हटा दे तो इवन बन जाएगा। इवन बन है ना? हाँ। तो ये तो मैंने आपको बताया, इसमें आपका क्या कमाल है। चले, आपसे हम गाना सुनना चाहेंगे। गाना? हाँ जी, थैंक यू। आप माइक होल्ड करना चाहेंगे? तेरे सामने आ जाने से यूं दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का है, जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। बहुत शुक्रिया, आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो ये तो था आज का प्रोग्राम और हम मौजूद थे एम्पोरियम मॉल में, जहाँ पर हमें लोग मिले और हमने उनसे आज का टॉपिक डिस्कस किया जो कि हॉबीज़ था। लोगों से उनकी हॉबीज़ के बारे में जाना, ये जाना कि ऐसी कौन सी हॉबीज़ हैं जो अभी तक ऑप्ट नहीं की गई लेकिन दिल करता है उन्हें ऑप्ट करने का, जिस पर लोगों ने बड़े मज़े के जवाबात भी दिए, अपनी हॉबीज़ शेयर की और ये बताया कि किन रीज़न्स की वजह से अभी तक वो हॉबीज़ को ऑप्ट नहीं कर पाए। आई एम श्योर कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। आज के इस शो में मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स अब आपके साथ शेयर करूंगी। पहला सवाल वो ये था कि हम 7 को इवन कैसे बना सकते हैं। 7 के स्टार्ट से अगर हम एस रिमूव कर दें तो पीछे इवन रह जाएगा, बिकॉज 7 की स्पेलिंग्स हैं SEVEN। एस रिमूव कर दें पीछे इवन रह जाएगा। फिर एक और रिडल वो ये थी कि किस चीज़ का हम नाम लें और वो गायब हो जाती है। खामोशी इसका सही जवाब है। फिर एक और सवाल वो ये था कि हमारे खून में कितने % पानी की मिकदार होती है। 91% हमारा जो खून है उसका हिस्सा 91% पानी पर मुश्तमिल होता है। ये तमाम सवालात के जवाबात थे। आई एम श्योर कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आप सबसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।